अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी लैंग्वेज के एक और लेक्चर के हवाले से आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया था और उसके अंदर हमने बात की थी कि वो स्ट्रक्चर दो चीज़ों पे, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे और एक मेन फंक्शन था। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की टाइप्स का मैंने आपको कहा था कि ये दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। इसकी टाइप पे जाने से पहले मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में बता दूं कि ये क्या होती है, इसकी डिफ़ाइन क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शंस हैं किसके लिए? कंपाइलर के लिए। मैं इधर लिख भी देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कंपाइलर। आपका जब एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की पहचान क्या है जी? ये नंबर साइन इसको बोलते हैं, ठीक है जी, नंबर साइन, या इसको हम हैश भी बोलते हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर एक और वर्ड है प्री प्रोसेसर। ये क्या है? ये आपके अक्सर जो है वो बोर्ड के जब पेपर्स होते हैं तो इनका फ़र्क पूछा जाता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और प्री प्रोसेसर में क्या फ़र्क है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मैंने आपको बता दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कंपाइलर के लिए, ठीक है। और प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर वो प्रोग्राम है जो हैंडल करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। सिंपल सी डिफाइन है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये अकेला क्या है? इन इंस्ट्रक्शंस को जो हैंडल करता है वो प्रोग्राम प्री प्रोसेसर कहलाता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल जो है एग्जीक्यूशन से पहले, एक्चुअल प्रोग्राम से पहले ये जो है इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर को दे दी जाती हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जी एक्चुअल का क्या मतलब है। एक्चुअल का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेकंड पार्ट होता है सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का, वो मेन फंक्शन होता है। तो हमारी एक्चुअल जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें। अब बात आती है कि जी प्री प्रोसेसर की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दो टाइप्स हैं जी। एक है इंक्लूड और दूसरी है जी डिफाइन। हैश इंक्लूड जो है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, जब मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था। और हमने देखा था कि हैश इंक्लूड के अंदर हमने हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड किया था, ठीक है। नेम से ज़ाहिर था कि जी इसमें हमने हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करना था। मैं वो सिंटैक्स दोबारा लिख देता हूँ, हैश इंक्लूड, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगाई थी, इन ब्रैकेट के अंदर हमने कोई भी एक हेडर फाइल इंक्लूड की थी, stdio.h मैंने लिख दिया। इसके अलावा conio.h जिसको हम अपनी ज़ुबान में conio.h बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है ये दोनों हैश इंक्लूड के अंदर डिफ़ाइन कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। और इनका मकसद क्या होता है हेडर फाइल का, वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम दूसरे इसकी टाइप के ऊपर, जो है कि डिफ़ाइन। डिफ़ाइन क्या होती है? डिफ़ाइन की जो ये हेडर फाइल है ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए होती है। यानी आपको प्रोग्राम में कोई ऐसी वैल्यू यूज़ करनी है जो कि आपको कांस्टेंट रखनी है। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जो वैल्यू चेंज नहीं करती। हमें बार बार एक वैल्यू को यूज़ करना है तो हम उसको क्या करते हैं, हम इसके ज़रिए डिफ़ाइन करवा के हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है जी हैश डिफ़ाइन और आइडेंटिफायर, और उसके बाद क्या होगा, वैल्यू आ जाती है, ठीक है, वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को आप जो है वो कांस्टेंट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी। हैश डिफाइन और आगे मैंने लिखा आइडेंटिफायर और कांस्टेंट। बुक के ऊपर आपके जो है वो कांस्टेंट का वर्ड यूज़ हुआ है तो आप कांस्टेंट ही लिख लें, वो भी ठीक है, वैल्यू लिख दें वो भी ठीक है। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर
वो चीज़ है जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है। ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर एक वो जो है वो हमारी चीज़ होगी जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है। और ये कांस्टेंट क्या है, ये वो वैल्यू है जो हम आइडेंटिफायर को असाइन करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे पाई की वैल्यू जो है वो अपने प्रोग्राम में लिखवानी है। तो हैश डिफाइन आइडेंटिफायर में मैं नाम लिख देता हूँ पाई, ठीक है। ये मेरा आइडेंटिफायर हो गया, आइडेंटिफाई कर रहा है, बता रहा है कि इसका नाम क्या है और ये क्या चीज़ है। और वैल्यू इसकी क्या आती है जी, 3.14। अब ये एक ऐसी वैल्यू है, आपने मैथ के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो चेंज नहीं होती। पाई की वैल्यू 3.14 है। वैसे कंप्यूटर के अंदर तो यही यूज़ कर सकते हैं, मैथ के अंदर हम बाज़ औक़ात जो है वो ओवर द वैल्यू भी यूज़ करते हैं, यानी 22/7 को भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफ़ाइन वाला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कुछ इस तरह के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ का यूज़ करना हो। अच्छा, एक और बात जो इन दोनों में फ़र्क करती है वो ये कि एक तो इसके अंदर आपको ये एंगुलर ब्रैकेट्स ये यूज़ नहीं करनी पड़नी, हम सिंपल वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि डिफ़ाइन वाला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में यूज़ किया जा सकता है, वो ऊपर है, नीचे, दरमियान में। लेकिन जो इंक्लूड वाला है ये प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ होता है। ये दोनों में एक और फ़र्क मैंने आपको बता दिया। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर आज का हमारा जो है लेक्चर इतना ही है। अब हमारे प्रोग्राम सी के स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ रह गई है, वो मेन फंक्शन है। तो वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बयान करूँगा। तो तब तक के लिए जो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।